हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने रूल्स ऑफ नाउन को देखा था। तो नाउन्स के 4-5 रूल्स हो गए थे। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और नाउन्स के अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। ठीक है, तो देखिए अगले रूल में क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि न्यूज हुआ, फिजिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, सिविक्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, एथलेटिक्स हुआ। ठीक है, अब ये ऐसे नाउन है कि इनके अंत में, सभी के अंत में देखिए एस जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? एस जुड़ा हुआ है। तो एस जुड़ा होने की वजह से देखने में लगते हैं कि प्लूरल है, परंतु प्यारे बच्चे ये वास्तव में प्लूरल नहीं होते हैं, बल्कि सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, अतः इनका प्रयोग किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कर देता है, तो इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इससे रिलेट करके कई तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो पहला कैसे क्वेश्चन बनेगा? पहली बात तो ये आप जान लीजिए इनके संबंध में। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 जान लीजिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चे? तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, अतः इनके पहले द का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, अतः इनके पहले ए/एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इनके पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, दूसरी परेशानी कि जब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इनका प्लूरल भी नहीं बनता है, इनका प्लूरल भी नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इनका प्लूरल नहीं बनता है, इनका प्लूरल नहीं बनता है। यानी जब तक ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में रहेंगे तो इनका इस्तेमाल आप प्लूरल नंबर में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दो बात। तो पहले इन दो बातों को रिलेट करके कैसे क्वेश्चन बनाएगा तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब एग्जाम्पल समझिएगा कैसे एग्जामिनर इन पर रिलेट करके क्वेश्चन बना देता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, रूल बनाने की बातचीत है, तो अब ये अगला कैसे रूल बनाएगा अभी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई चीज जान सकते हैं तो इसके बारे में डिटेल जानना होता है और हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटी होती है रूल बनाने की। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहला तो कह देगा, ध्यान से समझिएगा। पहला तो ये कह देगा कि ए न्यूज हैज कम टू मी। ठीक है, कम टू मी मतलब एक समाचार मेरे पास आया है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखिए इसमें ये पहला ऑप्शन कर दिया। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका क्या हो गया? तीसरा हो गया। और चौथा के लिए क्या कर देगा प्यारे बच्चे? तो डाल देगा नो एरर। क्या डाल देगा? नो एरर। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा कि किस ऑप्शन में एरर है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर कौन से वाले में एरर है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में एरर है, क्योंकि इस न्यूज क्या है प्यारे बच्चे? तो न्यूज आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, अतः इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसके पहले यहाँ जो प्यारे बच्चे न्यूज के पहले ए लगाया है ना, तो ए का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में एरर है, तो ऑप्शन नंबर 1 में जो एरर है तो ए को हटा देंगे और यहाँ पर सीधा सीधा बस आपका क्या होना चाहिए? तो न्यूज होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। देखिए इसी में रिलेट करके फिर सेम क्वेश्चन पे ही रिलेट कैसे कर देगा। देखिए तो अब यहाँ पे न्यूज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर कर देगा है, क्या कर देगा प्यारे बच्चे? हैव कम टू मी। ठीक है, कम टू मी। ठीक है प्यारे बच्चे, और यहाँ ऑप्शन में डालेगा नो एरर। ठीक है, तो अब इसमें कहाँ एरर है प्यारे बच्चे? तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। ठीक है,
ये ऑप्शन नंबर हो गया सेकेंड, ये ऑप्शन नंबर हो गया थर्ड, और ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया फोर्थ। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चे, यही पे एरर है। क्या एरर है कि न्यूज जो है कि देखने में लग रहा है कि एस जुड़ा होने से कि प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है बल्कि आपका क्या है सिंगुलर है। अतः इसका प्रयोग किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कर देगा तो इसके साथ प्यारे बच्चे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। तो अब यहाँ पे वर्ब आपकी कैसी लगाया है, प्लूरल लगाया है, तो यहाँ से एरर है। ठीक है प्यारे बच्चे, जब इसको सही करेंगे तो अब इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में एरर है, हैव की जगह क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे, तो हैज का इस्तेमाल होना चाहिए। समझ में आई बातचीत, समझ आई बातचीत, तो इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो अब एक तरह से क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान से समझिएगा। तो कैसे बनाएगा देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी रिलेट करके बना सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कह देगा कि हाँ देखिए यहाँ पर कह देगा कि मेनी, ध्यान दीजिएगा मेनी को हटाइए, बस यहाँ पे सिंपल करिए। ठीक है, यहाँ पे कह देगा कि न्यूजेज आर ट्रू। ठीक है, न्यूजेज आर ट्रू, यहाँ पे डाल देगा नो एरर। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, तो अब यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 1 कर दिया, ऑप्शन नंबर 2 कर दिया, ऑप्शन नंबर 3 कर दिया और ऑप्शन नंबर 4 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में गलती है। पहली बात कि न्यूज है प्यारे बच्चे, तो इसका हम इसके अंत में एस या ईएस जोड़कर प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और जब इसको प्लूरल माना है तो इसके अनुसार यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में एरर है। जब सही करोगे तो फर्स्ट और सेकेंड के एरर को सही करोगे, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को हटाओगे तो पहला में न्यूजेज की जगह क्या हो जाएगा, तो सिर्फ न्यूज हो जाएगा, और दूसरा में आर की जगह क्या हो जाएगा, तो इज हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चे, समझ आई बातचीत, नोट कर लो अथवा स्क्रीनशॉट ले लो, तो बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। समझ में आ रही बातचीत, चलो हो गया, चलो आगे समझो प्यारे बच्चे। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, देखो अब इसको मिटा देता हूं। ठीक है, देखिए अब इनसे प्रश्न कैसे पूछता है, ध्यान से समझिएगा। इनको थोड़ा सा और अभी यहाँ से प्रश्न बना सकता है, तो कैसे कैसे प्रश्न बनाएगा इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनाएगा तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब पहली बात यहाँ से नोट करके समझ लीजिए। ठीक है, नोट करके इसको समझ लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अब क्या कहना चाहता है, तो ये कहना क्या चाहता है प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए ये कहना यही चाहता है कि जैसे देखिए कह रहा है कि वे जो ICS पे समाप्त होते हैं, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया। ठीक है, तो वे नाउन देखिए, जैसे हम ऐसे कर लेते हैं, इसको नोट करके देख लेते हैं। वे नाउन्स जो ICS पर समाप्त होते हैं, यानी जिनके अंत में ICS जुड़ा होता है। ठीक है, समाप्त होते हैं। ठीक है, देखो तो इनके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया जाए। इनके वे नाउन जो ICS पे समाप्त होते हैं, यदि इनके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव। अब पोसेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं प्यारे बच्चे, तो जो माई हुआ, आवर हुआ, योर हुआ, ठीक है, डैट etc। ठीक है, ये सभी हमारे क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, का प्रयोग कर दिया जाए, प्रयोग कर दिया जाए तो इनका अर्थ बदल जाता है, इनका अर्थ बदल जाता है, और ये प्लूरल
हाँ बन जाते हैं, और ये प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या हो जाते हैं, तो प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, अब बातचीत को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि वे नाउन जो आई से एस पर समाप्त होते हैं यदि इनके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव, जैसे देखिए माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर का प्रयोग कर दिया जाए तो ये इनका अर्थ बदल जाता है और ये प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे में ध्यान से समझिएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। अब कैसे प्रश्न बनाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। जैसे कह दे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा कि कह दे कि माई फिजिक्स इज नॉट गुड। मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं है। ठीक है, और अगला ऑप्शन बना देगा नो एरर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए ये पहला ऑप्शन कर देगा। ठीक, और ये आपका क्या कर देगा, दूसरा ऑप्शन कर देगा, और इसे तीसरा डाल देगा, और इसे क्या डाल देगा, चौथा डाल देगा। ठीक है, तो अब देखिए ये फिजिक्स है प्यारे बच्चे। ठीक है, इसके अंत में क्या है, ICS है। ठीक है, तो ICS पर समाप्त होने वाला नाउन है, और इसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव किसका प्रयोग कर दिया है, माई का। तो इस दशा में अभी आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और जब प्लूरल हो गया तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आर का इस्तेमाल होना चाहिए। तो अब क्या यहाँ पे लगाया है, इज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका क्या है बाबू, तो ईरर है। ठीक है, जब इसे आप ऑप्शन नंबर सेकंड में ईरर है, तो जब इसे सही करेंगे तो इसका सही क्या बनेगा, तो इज की जगह हम किसका प्रयोग कर लेंगे प्यारे बच्चे, तो आर का इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आई प्यारे बच्चे, चलो अच्छी बात है। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे करके आपका एग्जामिनर जो है कि रूल बनाएगा। बातचीत समझ में आ रही है। चलो देखो, यहाँ से एक तरीके से और रूल बना सकता है। ठीक है, वो भी समझ लो, तो फिर बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, देखिए अब ये अगले रूल की तरफ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए ध्यान दीजिएगा। देखो प्यारे बच्चे, अब कह रहा है कि वे नाउन जो ICS पे समाप्त होते हैं यदि इनके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाए तो इनका अर्थ बदल जाता है और ये प्लूरल हो जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए कह दे, ध्यान से समझिएगा, जैसे कह दे प्यारे बच्चे कि द फिजिक्स ऑफ मोहन, द फिजिक्स ऑफ मोहन। ठीक है, द फिजिक्स ऑफ मोहन वाज नॉट बैड। ठीक है, मोहन की फिजिक्स बुरी नहीं थी। ठीक है, मतलब यहाँ पुअर कह लीजिए, पुअर माने कमजोर। ठीक है, अब यहाँ पे डाल दिया नो एरर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए नो एरर डाला तो इसको ऑप्शन नंबर 1 बना देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको ऑप्शन नंबर सेकंड में डाल देगा, ये ऑप्शन नंबर 3 कर दिया, और ये ऑप्शन नंबर क्या कर दिया, 4 कर दिया। समझ आ रही बातचीत। तो अब देखिए अब क्या किया है प्यारे बच्चे कि यहाँ पर ये फिजिक्स है, अब फिजिक्स के पहले किसका प्रयोग किया है, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया है। किसका प्रयोग किया है, तो डिफिनिट आर्टिकल द का। और जब डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया तो अब ये पूरा को यहाँ पे फिजिक्स को यहाँ पे क्या माना जाएगा, तो प्लूरल माना जाएगा। और जब ये प्लूरल हो गया और इस वर्ब का, ये आपकी क्या है प्यारे बच्चे, वर्ब है। ये आपकी क्या है प्यारे बच्चे, तो वर्ब है। तो किसी भी वाक्य की वर्ब हमेशा अपने किसके अनुसार आती है, तो कर्ता के अनुसार आती है। तो जब ये कर्ता आपका प्लूरल हो गया प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, जब ये कर्ता आपका प्लूरल हो गया तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यहाँ पर आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिखा है तो गलत है, ऑप्शन नंबर 2 में एरर है। जब सही करोगे तो वाज की जगह ऑप्शन नंबर 2 में किसका प्रयोग हो जाएगा, तो वर्ग का प्रयोग कर लिया जाएगा, तब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो सही हो जाएगा। समझ आई बच्चे बातचीत। चलो नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं।
हाँ तो प्यारे बच्चे बातचीत को ध्यान दीजिएगा, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखिए अगले रूल की तरफ हम लोग आ चुके हैं। तो अगला रूल है कि मीजल्स हुआ, रेबीज हुआ, मम्स हुआ, डायबिटीज हुआ, रिकेट्स हुआ, डायट एक्सेट्रा, ऐसी बीमारियों के नाम है जो देखने में प्लूरल तो लगते हैं परंतु ये प्लूरल नहीं होते हैं बल्कि सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। तो सिंगुलर का मतलब क्या प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ये जो होते हैं ये सभी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चे, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, देखो सिंगुलर का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे, तो सिंगुलर का मतलब हुआ कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो इनके पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, ए एन और द का प्रयोग, द का प्रयोग, द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इनका प्लूरल भी नहीं बनता है, इनका प्लूरल भी नहीं बनता है, इनका प्लूरल भी नहीं बनता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए इतनी बात समझ में आई कि देखिए ये देखने में एस जुड़ा होने की वजह से लगता है कि प्लूरल है, परंतु इनका एस प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल के लिए नहीं बल्कि इनकी रचना के साथ ही जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अलग से एस जोड़ करके इसका प्लूरल बना दिया, तो ऐसा कौन काम नहीं किया है बाबू, समझ में आ रही बात ना हो। तो इनका बल्कि ये जब बनी तभी क्रिएशन जब हुआ, इनका क्रिएशन हुआ, निर्माण हुआ, तभी इनके अंत में एस जुड़ा हुआ था। ऐसा नहीं कि अलग से एस जुड़ के इसका प्लूरल बना दिया, तो ऐसा कौन बात नहीं है बाबू। ठीक है, समझ में आ रहा बात ना हो। तो अब देखो, तो ये देखने में एस जुड़ा होने से लगते हैं कि प्लूरल है परंतु वास्तव में प्लूरल नहीं है, ये आपके क्या है बाबू, सिंगुलर ही है। ठीक है, अतः जब ये बाबू सिंगुलर है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गए तो दो पॉइंट इनके साथ याद रखिएगा कि इनके पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है और इनका प्लूरल भी नहीं बनता है। समझ आई बातचीत। तो अब देखो बाबू एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, एग्जाम्पल से थोड़ा सा ध्यान दो बातचीत को, ठीक ना। देखो एग्जाम्पल से समझो, मान लो बाबू ध्यान से समझना थोड़ा सा। देखो जिसे कह दिया जाए कि मिजल्स इज ए डेंजरस डिजीज, डेंजरस डिजीज। ठीक, मतलब कि मिजल्स एक खतरनाक बीमारी है। ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एरर हो गया ना। देखो अब यहाँ पे पहली बात क्या कर देगा कि यहाँ पे आर का यूज कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए अब यहाँ से एरर बना दिया, पहला देखिए ऑप्शन नंबर 1 में डाल देगा। चलो ऐसे सिंपल समझ लो। तो अब यहाँ पे ये एरर है, क्यों एरर है ध्यान से समझिएगा। तो इसलिए एरर है क्योंकि प्यारे बच्चे ये जो है मिजल्स है, ठीक है, तो मिजल्स के अंत में एस जुड़ा है तो देखने में क्या लग रहा है कि प्लूरल है, और इसको प्लूरल मान के इसके साथ वर्ब भाई आर भी आपका कैसा लगा दिया है, तो प्लूरल वर्ब लगा दिया है। यही आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो एरर है। यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। तो प्लूरल वर्ब आर लगाया है तो गलत है। जब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज लगाएंगे तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आई बातचीत। चलो अब देखो दूसरे तरह से क्वेश्चन बनाएगा तो क्या करेगा, ध्यान से समझना। तो अब इसी में सेम क्या कर देगा कि ए मिजल्स, ठीक है, यहाँ पे अब एक मिजल्स कर दिया, ए मिजल्स, ठीक है, इज ए डेंजरस डिजीज, ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, डेंजरस डिजीज। तो भी यहाँ पे आपका क्या है, तो एरर है प्यारे बच्चे। एरर क्या है, तो बातचीत को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे मिजल्स है तो मिजल्स सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और जब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले यहाँ पर ए का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो जो ए का इस्तेमाल किया यही गलत है। जब इसको सही करेंगे तो हम ए को क्या कर देंगे प्यारे बच्चे, हटा देंगे, अर्थात इसकी जगह पे किसका प्रयोग कर लेंगे, तो सीधा सीधा प्रयोग हो जाएगा मिजल्स का। ठीक है, ए को हटा देंगे। ठीक है, और जब मिजल्स कर लेंगे तो इज सिंगुलर वर्ब सही है तो बाकी सब आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत। चलो बहुत अच्छा। अब देखो हो सकता है कि इसको ऐसे भी कर दे, सेम क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा देगा कि मिजल्सेज आर
ए डेंजरस डिजीज। ठीक है, तो फिर एक बार ऐसे भी आपका क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डेंजरस डिजीज। ठीक है, अब यहाँ पे डाल देगा नो एरर। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। तो यहाँ पे एक बार फिर से आपका एरर है। एरर क्या है प्यारे बच्चे? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ऑप्शन नंबर थर्ड है और ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तब एरर किस में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में एरर है, क्योंकि मिजल्स आपका क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ जो है कि एस या ईएस जोड़कर हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो एस या ईएस जोड़ा है तो यही एरर है प्यारे बच्चे। आज जब इसको सही करेंगे तो मिजल्सेज की जगह पर मिजल्स कर देंगे। क्या कर देंगे? मिजल्स। तब आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो रहा प्यारे बच्चे ये रूल नाउन का। ठीक है, अभी नाउन के रूल प्यारे बच्चे समाप्त नहीं हुए हैं, नाउन के रूल अभी बाकी हैं। ठीक है, तो शेष नाउन के रूल को देखेंगे अगली वीडियो में। तो प्यारे बच्चे, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।